हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन था। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि सर हमें कुछ बताइए कि क्या कौन सा ब्रांच लें। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस हैं कि सर बीटेक में हम लोग कौन सा ब्रांच लें, ये एक क्वेश्चन है। फिर एक है कि सर मेरा नहीं हुआ सरेली में, अब क्या करें, ये एक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक है कि सर मुझे सर जाना है सर पटना तैयारी करने, मुझे सर जाना है सर रांची तैयारी करने, मैं क्या करूं सर, कैसे जाएं कि नहीं जाएं। ये कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन एकदम मन में बना हुआ है। जो अभी अभी मतलब कि आए हैं वो उनके मन में ये अभी अभी बना हुआ है। और एक और बात, जो गया में स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए, गया में है उनके लिए भी यहाँ पे 0 to हीरो रनिंग हो रहा है। 0 to हीरो है ग्रुपिंग सेंटर। कहाँ? तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस में यहाँ पे रनिंग में है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग जो गया के स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग लौटते हैं बीटेक वाले दुनिया में। जो कन्फ्यूजन वाला सवाल है उसमें, बीटेक में ब्रांच का सिलेक्शन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज में अगर आप पढ़ने जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो, डिग्री लेवल का पढ़ाई करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको ब्रांच का सिलेक्शन अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं तो वो इसी कंफ्यूजन में कहीं फंस गए तो दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी दिक्कतें अभी स्टूडेंट के बीच में आ रही है जो पिछले ईयर में एडमिशन लिए हैं। उनमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से तो किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोगों ने क्या किया था, डिप्लोमा किया। और उसके बाद बीटेक में एडमिशन जा करके लेने गए तो वहां पे दूसरे ब्रांच चूज कर लिए। जैसे बताते हैं, इसके बारे में समझिएगा। ये हो गया ये ट्रिपल ए और एक ईसी, तीन ये ब्रांच जो हैं जो हम लोग से रिलेटेड है। तीन जो हैं हम लोग से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूं कि इन तीनों में आखिर है क्या। ये जो तीन हैं इसमें से कौन सा क्या है, इसके बारे में समझिएगा। इसके बारे में समझिएगा। देखिए ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। बहुत कम जगह पे मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये है क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और भी बहुत सारे ब्रांच है, जैसे ये हो गया मैकेनिकल सिविल सीएच, ठीक है। ये सारे ब्रांच है। अब हम लोग का मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है। अब देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए हैं, लेकिन वो जो डिप्लोमा है यही किसी दूसरे स्टेट में क्या नाम से जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है ये। और जो हम लोगों ने किया है वो इसके इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट है। अब बोलिएगा आपकी सर कैसे इक्विवेलेंट है, ये हमको बताइए। तो देखिए अब आपको यहां पे क्या हो रहा है ये समझिए। आप यहां पे एडमिशन कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके पास ये तीन ज्यादा वो प्रिफेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो है ये तीन जो है ये तीन ब्रांच पे ही ज्यादा जोर देते हैं और इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ब्रांच ले। कोई किसी के कहने के ऊपर चले जाते हैं और कोई किसी के मन में भी है कि चलो भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति मन में तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इन सारे भ्रम को देखते हुए वो क्या करते हैं कि यहाँ पे गलती कर देते हैं और गलती से इलेक्ट्रिकल की दुनिया में वो कदम रख देते हैं। चूज कर लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चूज कर लिए क्या, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई। तो ये ट्रिपल ई और डबल ई इन दोनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इन दोनों के चक्कर में जाइएगा तो एक बात याद रखिएगा, मशीन से मोहब्बत करना पड़ेगा। ये जो मशीन है ना, मशीन ये इससे मोहब्बत करना पड़ेगा, जिससे आपका रिलेशन ही नहीं है। ये पूरा डिप्लोमा अगर आप देखें तो उसमें आपका इसका रिलेशन ही नहीं है।
और यही प्रॉब्लम में डालता है स्टूडेंट लोग को, जो अभी ट्रिपल ई से लिए हैं, ये ट्रिपल ई से, और जो डबल ई से हैं, तो डबल ई है तो इलेक्ट्रिकल है, जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं वो तो आराम से ले लेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं और करने के बाद वो अगर ट्रिपल ई ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ किसका पार्ट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल का भी। इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट करिएगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने डिप्लोमा में पढ़ा नहीं है। तो आपने डिप्लोमा में क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 4th सेमेस्टर से आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन 4th सेम में, 5th में रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन, टेलीविजन इंजीनियरिंग, 6 में गए तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और माइक्रोवेव आप लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे पार्ट किसके थे, कम्युनिकेशन के पार्ट थे, जो आप शुरू से लास्ट सेमेस्टर तक कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हो। तो आपको ज्यादा प्रिफेयर किसको करना चाहिए, आपको अब समझ में आने लगा होगा कि हमको किस में जाना चाहिए। तो आपको ज्यादा प्रिफेयर इसी को करना चाहिए, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट चॉइस रखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, कि हमें जहां भी सीट मिले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हमें जो करने जा रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं वो, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेने से क्या होगा कि आपने डिप्लोमा में मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया, अपने ब्रांच पेपर में पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़े और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर एक सेमेस्टर में आपने देखे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, तो आपको इससे बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। सहूलियत क्या, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है सेम टू सेम वही सारा चीज आपको यहां पे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो इस कंफ्यूजन से बच जाएं और इसी को फर्स्ट चॉइस में रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो ट्रिपल ई में आ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट लोग को ट्रिपल ई या फिर डबल ई लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट ध्यान रखें, फर्स्ट चॉइस क्या करना हमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही रखना है, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी, आपके अगर चाचा है, कोई मामा है जिन्होंने कह रखा है कि आपको बीटेक ट्रिपल ई से करिएगा तो आपको जॉब दिला देंगे, तो वो अलग बात है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आपकी मर्जी, आप किसी दूसरे पे जा रहे हैं तो वो आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि पढ़ना आपको है तो डिसाइड भी करना आप ही को है। दूसरा क्या कहता है ये सुनिए, लेकिन डिसाइड अपने सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि पढ़ना आपको है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब बहुत सारा है, अब एक और सवाल यहां से उत्पन्न होता है कि सर मैंने डिप्लोमा किया है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है या फिर इलेक्ट्रिकल से किया है, तो क्या मैं बीटेक में कोई और ब्रांच सेलेक्ट कर सकता हूं? तो हाँ, आप एकदम बेफिक्र, आपके पास फुल्ली एकदम ये है कि आप इन सारे में से कोई भी ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हो, कोई भी ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हो। इस पे मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस ये है कि हाँ, आपको अगर चॉइस है कि आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है और बीटेक में आपको सीएस ब्रांच लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल से करना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल से करना है कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है सेकंड में है, जिनका एली में रिजल्ट नहीं हुआ वो क्या करें। अगर आपका एली में रिजल्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज पड़े हुए हैं, चलिए आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैं एक नंबर, जो आलोक सर का नंबर है वो है 9204047883। चलिए प्राइवेट कॉलेज में जो इनका एली में नहीं हुआ, वो चाहते हैं कि सर हमें बीटेक करना है किसी प्राइवेट कॉलेज से, वो संपर्क कर सकते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करने के बाद सर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मैं बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं ऑनलाइन माध्यम से, जो हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाते हो, रजिस्ट्रेशन कर देते हो, वो फोन करता है, हाँ हेलो, हाँ आप अपना सारा डिटेल डाल चुके होते हो कि मैंने इतना में इतना किया है, ये किया है, ये किया है, वो फोन करेंगे क्या मेरी बात आपसे हो रही है, ये नाम करके, और उसके बाद फिर आप
सोचेगा कि अच्छा फोन किया, चलो जान रहा है तब ने किया है, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ आ जाइए, ये कर दीजिए, ये पैसा पेड कर दीजिए। तो देखिए जब तक आप उसको अच्छे तरीके से जान न ले, क्या है, कैसे पूरा करना है, सारे टर्म एंड कंडीशन को समझ करके किसी को पैसे दीजिएगा, नहीं तो आप कहीं फेरे में पड़ जाइएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9204047883। आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया जाएगा, इधर उधर भटकते रह जाइएगा, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, तो आप इसको प्रिफेयर कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी जाइएगा आगे अपने तरीके से उसको पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कहीं पैसे उसे की बात करिएगा। क्योंकि सबसे पहले लोग पैसे ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप छटपटाते रह जाइएगा कि क्या करे सर, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इसको समझिएगा, ऐसे भी बिहारी लोग पैसा जल्दी देता नहीं है। तो ये आपकी एक हो गया। तो इस तरह से इसमें आपको ये हो गया। तो रिजल्ट नहीं आया है तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं और कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने डिप्लोमा करके और डिग्री नहीं किया तो वो एक छूट जाता है, लगता है कि नहीं काश कर लिए होते। और देखिए ये चीजें है ना कि घर पे बैठे नहीं रहना, ये जो सेशन मिला, ये आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद आपको घर पे बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करिए। चाहे आप बीटेक डिग्री कर रहे हैं, ले लीजिए एडमिशन, करते रहिएगा। ऐसे भी डिप्लोमा में इतना मेहनत की है तो बीटेक में थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही कुछ पढ़ना है, सब कुछ वही पढ़ना है, तो ये आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। तो कुछ करना है, घर पे बैठे नहीं रहना है, कुछ तो करना है। क्योंकि ये जो सेशन है ना वो जया नहीं होने देना है, जो सेशन है उसको पकड़ के रखना है। ये नहीं कि 1 साल का गैपिंग हो जाए, ना तो अप्रेंटिसशिप किया आपने, ना बीटेक में एडमिशन लिया और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं। क्या तो अभी बैठ करके सोए हुए हैं कि रिजल्ट आएगा तो सोचेंगे, तो रिजल्ट आएगा तो सोचेंगे, ये सोचते रह जाएगा। तो टाइम का ना बीतना पता नहीं चलता, 2-3 साल ना यूं ही ऐसे ही बीत जाते हैं और आपको पता नहीं। अगर आप अभी बीटेक में एडमिशन ले लोगे 3 साल में आपका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारियां करते रहो और फिर साथ में बीटेक की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। तो कुछ मिले या ना मिले, बीटेक की डिग्री मिल जाएगी तो कम से कम आप बीपीएससी के तहत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है आपको कि बीटेक करने के बाद आप डिप्लोमा कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में लेक्चरर के पोस्ट पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके कॉलेज में अभी न्यू बीपीएससी वाले टीचर्स लोग आए होंगे, तो देख रहे हैं, तो ये एक एडवांटेज मिलता है। ठीक है, उसके बाद यही है, सेशन को मिस नहीं करना है, कुछ करना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि सर ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जो निकल रहा है उसको हम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात एक लाइन में बता रहा हूं कि अप्रेंटिसशिप पे डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट करते हैं। अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग NATS के रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा, सारा फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो 24 से 48 घंटा में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिल जाएगा, जैसे ही वो अप्रूव्ड कर देंगे उसके बाद आपको एक NATS का नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन जो कि करिएगा उसका एक नंबर मिलेगा और वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप कोई भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आएगा तो आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग NATS पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद जो भी आएगा नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप का, तो उसका अपडेट मैं देते रहूंगा। ठीक है, तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पे एक और सवाल है जो कि बार बार स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं कि सर मुझे बाहर जाना है कहीं पे, मान लिया जाए कोई जाना चाहता है पटना, कोई जाना चाहता है रांची, किसके लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने के लिए। तो हम क्या करें सर, क्या जाएं या ना जाएं? तो देखिए आपको जाने का मन है, जाइए, एकदम बेफिक्र होके जाइए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप वहां जब जाइएगा तो वहां पे आपको बहुत ही हाईली प्रोफेसर्स वगैरह मिलेंगे जो कि गेट की तैयारियां वगैरह ये सब करवाते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे और उनके पास टाइम लिमिटेशन होता है आपके कोर्स को कंप्लीट कराने का। 6 से 8 मंथ का टाइम लिमिटेशन होता है और इसी टाइम में आपको वो कोर्स कंप्लीट कराते हैं। और वो ये समझते हैं कि आप डिप्लोमा करके आए हैं तो जो आपने डिप्लोमा में अभी तक पढ़ा वो सब कुछ आपको पता है।
तो वो वहां पे पढ़ाने आएंगे तो आपको रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, ये आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, वो सीधा थ्योरी बताएंगे और आपको आगे बढ़ जाएंगे। तो वहां जाने के पहले आपको क्या करना है, वहां जाने के पहले आपको यह करके जाना है कि आपको जो भी सेमेस्टर में पढ़े आपने, फोर्थ सेमेस्टर से लेके, फोर्थ कह रहा हूं, थर्ड सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर तक जितने सारे भी आपने ब्रांच पेपर में पढ़ा है, जो कुछ भी आपने ब्रांच पेपर में, चाहे एडीसी पढ़ा है या कम्युनिकेशन पढ़ा है या फिर आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है या फिर आपने माइक्रोवेव पढ़ा है, ए टू जेड जो भी ब्रांच पेपर है ना, उसको एक बार रिवीजन करके जाइएगा। नहीं तो कहीं वहां जाए और फेरे में ना पड़ जाए, क्योंकि वहां पे ना रुकते नहीं है लोग। आएंगे नेटवर्क थ्योरी के टीचर आएंगे, वो नेटवर्क थ्योरी बता के चले जाएंगे, वो आपको छोटी छोटी बातें समझाने वहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर होते हैं और उनके मन में ये होता है कि ये तो पढ़ के आया है, इसके पास है तब तो यहाँ आया है। ये गलती करते हैं, क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में वो चले जाते हैं और वो उनका बेसिक नहीं होता है क्लियर, और वहां पे जाकर के हाई लेवल की पढ़ाई, तो वहां पे बेसिक बताया नहीं जाता है। तो वहां पे हाँ मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कहीं टिकने की संभावना नहीं है। तो मैदान में अगर बने रहना है तो मेहनत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जम की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये लगे रहना है। ठीक है, तो ये हो गया उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने बाहर जा रहे हैं उनके लिए। और उसके बाद फिर से कि जो गया में है उनके लिए सदाबहार है, प्रैक्टिस सेट 0 to हीरो बैच अभी चल रहा है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप कॉल कर सकते हैं 9204047883 नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था मन में, जो भ्रम था उसको मैंने दूर कर दिया। तो चलिए आप लोग को अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। और कोई और किसी तरह का आपको लगता है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उसका जवाब आपको मैं जरूर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।